राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, जरा एक मिनट ठहर कर सोचिए कि जब सुबह से आपका दिन शुरू होता है, वहीं सुबह तय करती है कि आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग कहते थे, यदि सुबह की दिशा सही हो जाए तो पूरे जीवन की दिशा और दशा सही हो जाती है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि सुबह उठते ही आपको ऐसे कौन से 3 शब्द बोलने हैं जिससे आपकी पूरे दिन की जो दिनचर्या है वह बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको सफलता प्राप्त होगी और धन सही रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन आज की भागदौड़ में सुबह उठते ही हम सब कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर पूरे दिन, पूरे महीने और पूरे जीवन भर पड़ता रहता है। इसी वजह से कई लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन फल उन्हें पूरा प्राप्त नहीं होता है। पैसा आता है और हाथ से फिसल जाता है और मन में हमेशा एक अनजानी बेचैनी बनी रहती है। यह सब अचानक नहीं होता है, इसके पीछे सुबह की छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि सुबह का समय देवताओं का समय होता है। इस समय सुबह सूर्य देव की किरणें धरती पर अमृत बनकर के गिरते हैं और दोस्तों, यही समय है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है और उनकी कृपा को विशेष रूप से आकर्षित करता है सुबह का समय। लेकिन इसी समय यदि हम गलत काम कर बैठें तो अनजाने में ही हम अपने हाथों से अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसलिए यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठते ही क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह बातें केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं और अपने जीवन को समझना चाहते हैं उनके लिए भी यह बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वह कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए सुबह उठने के तुरंत बाद। जानने से पहले भक्तों, आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सुबह उठने के तुरंत बाद यह एक बहुत बड़ी गलती है कि सुबह उठते ही आप अपने चेहरे को आईने में देख लेना। हाँ दोस्तों, धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि नींद से उठते ही आईने में चेहरा देखना अशुभ माना गया है। जी, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से इससे दुर्भाग्य और मानसिक अशांति बढ़ती है। कारण यह है दोस्तों कि जब हम नींद से उठते हैं तो उस समय मन पूरी तरह अशांत रहता है, शांत नहीं रहता। उस समय मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अशांत होते हैं और विचरण करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आईना देखना नहीं चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सुबह उठने पर सर्वप्रथम हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकें।
प्रभु का आशीर्वाद लेकर सुबह उठते ही सबसे पहले आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए दोस्तों। और कोशिश यह करना चाहिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को देखें, प्रभु का स्मरण करें। तत्पश्चात धरती माता का चरण स्पर्श करें और यदि हो सके तो आप लोग अपने माता पिता का भी चरण स्पर्श करें, उनके आशीर्वाद लें। तो इस तरह से आप अपने दैनिक दिनचर्या की शुरुआत करें। अगर इस तरह से आप अपने दैनिक दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आप लोग निरंतर अपने जीवन में आगे सफलता के लिए अग्रसर होंगे और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होगी वह जल्दी समाप्त हो जाएगी और जीवन में जो भी बाधाएं हैं वह भी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों रुका हुआ धन चलने लगेगा और दोस्तों जीवन में माता पिता का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है आगे बढ़ाने के लिए। जिन्होंने हमें जन्म दिया उनके आशीर्वाद में कभी भी कोई मिलावट नहीं होती है, वह सदा ही हमारा मंगल सोचते हैं। और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके आप लोग नाम जाप करें, इससे आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों यह मैं अपने तरफ से नहीं कह रही हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी की वाणी है, जिन्होंने हमें नाम जाप के लिए अग्रसर किया है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहते हैं और प्रभु का स्मरण करने के लिए कहते हैं, जिससे हम अपने पापों का नाश करके आने वाले भावी जीवन को सुधार सकें। और दोस्तों जितना हो सके मांस मदिरा का सेवन ना करें, इससे बचने की कोशिश करें और गलत विचार और गलत संघर्ष से दूर रहें। अगर इन सब नियमों को आप मानते हैं तो दोस्तों आप अपने आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है चल रही है वह जल्द ही समाप्त हो जाएगी और आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों जब भी आप भोजन करें तो पहले प्रभु का स्मरण करें और उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि दोस्तों हम जो भी खा रहे हैं यह हमारे प्रभु का ही दिया हुआ है कि हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं और हम अच्छे से कमा खा पा रहे हैं, दोस्तों चीज़ों को ले पा रहे हैं। तो इन सब के लिए प्रभु का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। सुबह सुबह हो सके तो पक्षियों को दाना अवश्य डालना चाहिए दोस्तों, और गाय को रोटी खिलाना चाहिए या फिर हरा चारा खिलाना चाहिए, जो कि बेहद शुभ माना जाता है धन को आकर्षण करने के लिए। यदि आप इन बातों को से सहमत हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और जिससे हमारे सनातन धर्म की जो खूबसूरती है वह बनी रहे और जितने भी लोगों के पास यह वीडियो जा रही है वह लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे दोस्तों।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।